अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पर आपको खुशामदीद। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ऐसे मजमून कायदे आदम मोहम्मद अली जिन्ना। ये ऐसे जो है 8 क्लास के स्टूडेंट्स, 9 के 10 के जो है बच्चे जो है स्टूडेंट्स हैं, ये कर सकते हैं। सबसे पहले जिस टॉपिक पे आप मजमून लिख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आपने अगर किसी शेर का हवाला देना है तो आपने उसमें नाम गलत नहीं लिखना। आपने कोई गैर ज़रूरी बात नहीं लिखनी मजमून में। जिस टॉपिक पे आप मजमून लिख रहे हैं आपने सिर्फ उसी से रिलेटेड ही बात करनी है, इसके अलावा कोई और बात नहीं करनी। अल्फाज की मला सही रखनी है, तरतीब सही रखनी है, और हर लाइन शुरू करने के लिए दूसरे पे एक, जब आपने बात मुकम्मल कर ली, मिसाल के तौर पर जैसे आपने एक ऐसे ये लाइन लिख ली, तो इसके बाद आपने दूसरी जो लाइन है वो नेक्स्ट जो है उसके लाइन से शुरू करनी है। सही है। अपने ख्यालात के इजहार के लिए आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मालूमात हैं आप इसमें अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन वो ये कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी बिल्कुल ठीक हो। ये कुछ इंस्ट्रक्शन थी जो मैंने आपको दी। मजमून लिखने के हवाले से स्टार्ट करते हैं। कायदे आदम मोहम्मद अली जिन्ना, पहले उनकी देखते हैं पैदाइश और इब्तदाई तालीम, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। किसी कौम के अजीम लोग ही उसकी आज़ादी और अरूज का बाइस होते हैं। बानी पाकिस्तान कायदे आदम मोहम्मद अली जिन्ना भी ऐसे ही एक अजीम इंसान थे जो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। सही हो गया। आपके वालिद मोहतरम का नाम जिन्ना पूंजा था, जो तिजारत करते थे। सही है। कायदे आदम मोहम्मद अली जिन्ना को बचपन ही से पढ़ने का बहुत शौक था। आप बहुत ज़हीन थे। इब्तदाई तालीम कराची के मिशन हाई स्कूल से हासिल की, और मैट्रिक जो है आला नंबरों के साथ कायदे आदम ने पास किया। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट बनाएंगे। उसमें पॉइंट दूसरा ये है कि आला तालीम, उनके कायदे आदम की आला तालीम की तरफ आते हैं। तो 1896 में 1896 में जो है मैट्रिक पास करने के बाद आपको आला तालीम के लिए लंदन भेज दिया गया। उन्होंने वहाँ 4 साल तक क़याम किया और कानून की आला डिग्री 1900 में हासिल की। 1896 में मैट्रिक पास करने के बाद आप लंदन गए। उसके बाद 1900 में जो है आपने कानून की आला डिग्री हासिल की। फिर वापस अपने वतन हिंदुस्तान आ गए, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था। तो वो कायदे आदम की कोशिशों के बाद हमारा मुल्क जो है बना। वकालत, कायदे आदम वकील भी थे, उन्होंने वकालत की हुई थी, आला किस्म के वकील थे। कायदे आदम मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले कराची में और फिर मुंबई में वकालत शुरू की। आपने वकालत के मैदान में बहुत नाम कमाया और एक काबिल वकील की आपकी जो है मुंबई में काबिल वकील की हैसियत से आपका चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होने लगा। कायदे आदम एक वकील ना थे सिर्फ, बल्कि एक कामयाब और आला पाए के जो है वकील थे, आम वकील ना थे। मुस्लिम लीग में शमूलियत कायदे आदम ने की थी। कायदे आदम मोहम्मद अली जिन्ना को शुरू से ही सियासत में बहुत दिलचस्पी थी। सही हो गया। इसलिए आप दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात के हालात ज़िंदगी पढ़ते और असम्बली के इजलासों की कार्रवाइयाँ और सियासी जो मुबाहिसे जो है बड़े शौक से जो है आप वो सुनते थे। सही है। आपने अपनी सियासत का आगाज़ हिंदुस्तान की जमात कांग्रेस में शामिल होके किया। कायदे आदम ने अपनी जो है सियासत का आगाज़ हिंदुस्तान की जमाती कांग्रेस, उसमें शमूलियत इख्तियार की। मगर जल्द ही आपने भांप लिया कि कांग्रेस जो है वो तो सिर्फ हिंदुओं के मुफाद के लिए काम कर रही है। यही वजह आपकी कांग्रेस से अलहदगी और मुस्लिम लीग में शमूलियत का बाइस बनी। मुस्लिम लीग में फिर कायदे आदम ने शमूलियत इख्तियार कर ली, कांग्रेस जो है छोड़ दी। वो हिंदुओं की जमाती, हिंदुओं के हक में वो जमात थी। आपने अपनी तमाम तर कोशिशें जो है मुसलमानान हिंदुस्तान के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ कर दी। आपकी शमूलियत से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की एक मजबूत हिमायत बन गई। कायदे आदम की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो जमात थी, उसमें शमूलियत के बाद वो जमात एक मजबूत जमात बन गई। कायदे आदम की अनथक मेहनतों के बाद हमें जो है अपना मुल्क पाकिस्तान नसीब हुआ। अलग वतन का मुतालबा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ इजलासों में आप बड़े पुरजोर और मुदल्लल तरीके से मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा करते हैं। बहुत मुदल्लल तरीके से, पुरजोर तरीके से जो है अलग वतन का मुतालबा करते हैं कि हमारे बतौर मुसलमान हमें अलग वतन का हम मुतालबा करते हैं, वो हमारा हक है। कायदे आदम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी गिरती हुई सेहत के बावजूद मुसलमानाने बरसगीर के लिए
बहुत काम किया। आप एक निडर और मुस्तकिल मिजाज इंसान थे। कायदे आज़म फितरी तौर पर बहुत बहादुर मुस्तकिल किस्म के जो मैं आपको बताऊं कि वो इंसान थे। वो किसी की बात पर फौरन गुस्सा नहीं करते थे। अगर कोई बात गलत कर देता तो वो उसको दलील के साथ उसको गलत करते थे और उसको लाजवाब कर देते थे। सही है, आप जो कहते वो करके भी दिखाते थे। वो सूरत हमारे पास कायदे आज़म की सूरत में मौजूद है, क्योंकि कायदे आज़म ने कहा कि हम अलग वतन का मुतालबा करते हैं, तो उन्होंने अलग वतन बना कर दिखाया, जो कि आज पाकिस्तान की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। क़याम पाकिस्तान। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक कोशिशों और मुसलमानाने बरसगीर की कुर्बानियों से 14 अगस्त 1947 को आखिरकार मुसलमानों का जो है अलग वतन पाकिस्तान की शक्ल में मारिज वजूद में आ गया। मतलब ज़मीन पर उसका वजूद हुआ कि पाकिस्तान नाम से एक मुसलमान मुल्क है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उस वतन पाक का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। आपकी जिंदगी में मुस्तकिल मिजाजी कूट कूट कर भरी हुई थी। मुश्किल से मुश्किल काम करने से भी ना हिचकिचाते थे। आप एक बार जो फैसला कर लेते फिर उस पर डट जाते और रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आती और उनका मर्दाना वार मुकाबला करते। कायदे आज़म का ही एक कॉल है कि मैं दुरुस्त फैसले पर जो है यकीन नहीं रखता, मैं फैसला करता हूं और उसको दुरुस्त साबित करके दिखाता हूं। कायदे आज़म की मुस्तकिल मिजाजी आप यहाँ से देखें कि उन्होंने जो फैसला किया उसी को ही वो दुरुस्त करके जो है दुनिया को दिखाते थे कि मेरा फैसला जो है कोई भी गलत नहीं है। उनसे ना घबराते थे। आप बात बहुत सोच समझ कर करते थे। आपकी शख्सियत इतनी अजीम थी कि दुश्मन भी आपकी तारीफ करते। आपका कारनामा हमेशा याद रखा जाएगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान मुसलमानाने बरसगीर के लिए अल्लाह ताला के 2 इनाम हैं। कौम अपने अजीम मोहसिन के एहसानात को हमेशा याद रखेगी। अब आखिरी जो है आपका पॉइंट बनेगा कायदे आज़म की वफात। अब देखें, मजमून हमने इस तरह लिखा कि हमने पैदाइश से लेकर इब्तदाई तालीम, आला तालीम, वकालत, मुलाजमत जो भी थी उसको एक मजमून में हमने जो है समो दिया है। ठीक है, कोई गैर ज़रूरी बात हमने इसमें जो है ऐड नहीं की कि जो हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर मजमून लिख रहे हैं हमने उनकी इस टॉपिक के अलावा हमने कोई और बात इसमें ऐड नहीं की। यही मजमून की खूबी है कि आप जिस मौजू पर लिख रहे हैं आप सिर्फ उसी पर बात करें। उसमें मुख्तलिफ किस्म के कॉल आप शामिल करें, उसमें मतलब कोटेशन शामिल करें, इसमें इक्तबास मतलब जो हो गए वो शामिल करें, कुरानी आयात शामिल करें, शेर शामिल करें, जो भी शामिल करें, लेकिन रिलेटेड ही होना चाहिए उस जो मजमून आप लिख रहे हैं। अब आखिरी आ गया वफात। आपकी सेहत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी, मगर आपने अपनी बीमारी की जो है परवाह किए बगैर पाकिस्तान के लिए अपनी मेहनत को जारी रखा। आप 11 सितंबर 1948 को इस दारे फानी से रुखसत हो गए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उनके आबाई शहर और पाकिस्तान के पहले दारुल हुकूमत कराची में दफन किया गया। आपके मज़ार पर हज़ारों लोग फातिहा खानी करने जाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जो आपको मजमून है अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस जो है उर्दू लेसन्स के हवाले से आपके पास पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।